आप ये बताइए, कब्रिस्तान का घेराबंदी कर रहे हैं तो डिहवार बाबा का घेराबंदी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? रैया बाबा का होना चाहिए कि नहीं? बरम बाबा का होना चाहिए कि नहीं? खाली मुसलमान का काम कीजिएगा, हिंदू से वोट लीजिएगा जी। ये बात को अगर कोई उलट के उनसे पूछ दे कि आप जब विधायक थे तो ससुर के पैसा से बनवा रहे थे, तो क्या जवाब देंगे? विधायक का अपना काम है, मुखिया का अपना काम है, सांसद का अपना काम है। अब उनका मानसिकता जो है, अब बड़ा भाई कहने में भी हमको शर्म लगता है। बताइए, उन्होंने कहा कि भानु जी पुल बनवा रहे हैं तो बाप के घर से बनवा रहे हैं क्या? जो उग्रवादी बराबर वो बोलते हैं। ताहिर मियाँ तड़ी पर, ताहिर मियाँ पर चार्जशीट, ताहिर मियाँ को सजा है, उसको बगल में बैठाते हैं। जो उन पर गोली चलाया बौलिया में, उसको बगल में बैठाते हैं, जो बड़का उग्रवादी है, और हमको उग्रवादी कहते हैं। तेरा विधायक दूगो पुल और हमार पुल गिनिए हुई मेरौनी से शुरू कीजिए था। एक में कोई हरियाली लाया तो आपका बेटा भानु प्रताप शाही ने इस इलाका में हरियाली लाने का काम किया। राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद लाडली योजना से बहन बेटियों को लाभान्वित कर करेंगे महिला सशक्तिकरण। भानु प्रताप शाही विधायक। केतार प्रखंड क्षेत्र के चौरा गांव में विधायक भानु प्रताप शाही ने बुधवार को धोबनी और पंडा नदी पर 12 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से 2 पुल का विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ शिलान्यास नारियल फोड़कर किया है। वहीं मुकुंदपुर में 33 लाख की लागत से स्वास्थ्य उपकेंद्र का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए विधायक शाही ने कहा कि हमसे पहले 13 विधायकों ने प्रखंड में सिर्फ 2 पुल का निर्माण कराया है, लेकिन मैंने अपने कार्यकाल में 9 पुल का निर्माण कराया है। मेरे द्वारा किए गए विकास कार्यों को देखकर विरोधियों को पेट में दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य की हेमंत सोरेन के कार्यकाल में अधिकारी बेलगाम हो गए हैं। भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, घुसखोरी से राज्य के जनसाधारण, गरीब किसान, आम खास सभी परेशान हैं। कोई भी काम नहीं हो रहा है। अवैध बालू खनन पर उगाही हो रहा है। जमीन म्यूटेशन के नाम पर आम जनों को अंचल कार्यालय में लूटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों का 8 महीने का पेंशन बंद कर मैया योजना शुरू किया है, जो अगले माह दिसंबर में बंद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार राज्य में भाजपा की सरकार बनना निश्चित है। शाही ने कहा कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर यहां की बहन बेटियों को लाडली योजना का लाभ दिया जाएगा और महिला सशक्तिकरण किया जाएगा। इस अवसर पर जीप सदस्य ज्वाला प्रसाद, प्रमोद शुक्ला, नीरज सिंह, रविंद्र सिंह, दिलीप जायसवाल, लल्लू ठाकुर, अनिल पासवान, धर्मेंद्र चंद्रवंशी, दिलीप पासवान, राजा शुक्ला सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। अब उनका मानसिकता जो है, अब बड़ा भाई कहने में भी हमको शर्म लगता है। भाषा का उपयोग करते हैं अनंत देव जी, दीपक प्रताप जी, ताहिर मियाँ जी, तो हम लोग पहले बड़ा भाई बोलते थे, तो अब उसमें भी हमको शर्म लगता है। अब बताइए, उन्होंने कहा कि भानु जी पुल बनवा रहे हैं तो बाप के घर से बनवा रहे हैं क्या? ये बात को अगर कोई उलट के उनसे पूछ दे कि आप जब विधायक थे तो ससुर के पैसा से बनवा रहे थे, तो क्या जवाब देंगे? विधायक का अपना काम है, मुखिया का अपना काम है, सांसद का अपना काम है, जनता चुनती है, वो लड़ करके योजना लाते हैं। तो इस तरह का अपशब्द बात। दूसरा बात, जो उग्रवादी बराबर वो बोलते हैं। ताहिर मियाँ तड़ी पर, ताहिर मियाँ पर चार्जशीट, ताहिर मियाँ को सजा है, उसको बगल में बैठाते हैं। जो उन पर गोली चलाया बौलिया में, उसको बगल में बैठाते हैं, जो बड़का उग्रवादी है, और हमको उग्रवादी कहते हैं। हमारे ऊपर एक भी उग्रवादी का केस अनंत प्रताप देव जी आज के डेट में दिखा दें, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। नहीं तो ऐसे लोगों को जनता मुंह में राख लगा देगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम जानते हैं कि यह सरकार आदमखोर है। हम यह जानते हैं कि यह जो बाघ है झारखंड सरकार का, यह हमारे इलाके के हिस्से का शिकार खाना चाहता है। लेकिन जनता ने यह ताकत हमको दिया है कि उनके मुंह में हाथ डाल करके अपने क्षेत्र के विकास का शिकार रांची से खींच करके हम लाते हैं और ला करके अपने क्षेत्र के जनता को उनके चरणों में समर्पित करने का काम करते हैं। झारखंड में महिलाओं का संख्या 1 करोड़ 47 लाख है। आप 40 लाख महिला को मैया योजना दे रहे हैं, इसका मतलब बाकी महिला को आप नहीं दीजिएगा। दूसरा बात, मैया योजना जो आप दे रहे हैं तो सर्टिफिकेट में आपने क्यों लिखा है कि दिसंबर 2024 तक यह योजना लागू रहेगा?
तो ये दो सवाल हम सरकार से पूछना चाहते हैं, सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। यह सरकार 1000 2000 रुपया लास्ट समय में दे करके हमारी माता और बहन का वोट ठगना चाहती है, लेकिन झारखंड की माँ और बहन इस हेमंत सोरेन सरकार को बोरा में बंद करके बंगाल के खाड़ी में फेंकने वाली है, या हिंद सागर में भी नहीं फेंकने वाली। एक शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। पूर्व विधायक द्वारा बताया जा रहा है कि पिछले 10 सालों में उन्होंने आपने किसी भी तरह का काम विकास का नहीं किया। उनको आकर के देखना चाहिए, और अगर वो बोलेंगे तो हम उनको लिस्ट भेज देंगे। एक आग्रह है उनसे हमारा कि उन्होंने 5 साल में, या उनके बड़े भाई राजराजेंद्र प्रताप देव ने 5 साल में किसी इलाका में शौचालय भी अगर वो दिखवा देंगे तो हम राजनीति से संन्यास लेंगे। यह सरकार का देखिए प्राथमिकता बदला हुआ है। आप पत्रकार हैं तो आप लोग को भी सरकार से पूछना चाहिए कि पहले स्कूल का घेराबंदी जरूरी है कि कब्रिस्तान का घेराबंदी जरूरी है। आज गढ़वा जिला में 100 करोड़ रुपया का कब्रिस्तान का घेराबंदी किया जा रहा है। क्या मुर्दा उठ के भाग जाएगा क्या? स्कूल का घेराबंदी क्यों नहीं किया जा रहा है? हमारा बच्चा का कभी एक्सीडेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सड़क किनारे स्कूल है, बाउंड्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो स्कूल का घेराबंदी नहीं कर रहा है, मुर्दा का घेराबंदी कर रहा है। अच्छा ठीक है, आप मुर्दा का घेराबंदी कर रहे हो, कर लो। आप ये बताइए, कब्रिस्तान का घेराबंदी कर रहे हैं तो डिहवार बाबा का घेराबंदी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? रैया बाबा का होना चाहिए कि नहीं? बरम बाबा का होना चाहिए कि नहीं? खाली मुसलमान का काम कीजिएगा, हिंदू से वोट लीजिएगा जी? नहीं होने वाला है झारखंड में। भाई अनंत जी विधायक थे और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे, आकर के आपने पावर प्लांट 1320 मेगावाट का रख दिया। आप बताइए आज तक काम क्यों नहीं लगा? क्या वह जमीन के नीचे बन रहा है, या आप झूठा शिलान्यास किए? जमीन के आप बार बार गढ़वा रहे हैं, लेकिन कभी भी पावर प्लांट का अपने मुंह से क्यों नहीं बोल रहे हैं? उद्घाटन शिलान्यास भानु प्रताप शाही ने तो नहीं किया है। मैं तो उस दिन भी विपक्ष में था, आज भी विपक्ष में हूँ। मैं उस दिन भी सवाल किया था, आज भी सवाल कर रहा हूँ। क्या हुआ पावर प्लांट का? इसके लिए दोषी अगर कोई है तो अनंत प्रताप देव झूठा शिलान्यास करने के लिए, और सबसे बड़ा गुनाहगार कोई है तो हेमंत सोरेन गुनाहगार हैं जिन्होंने झूठा शिलान्यास करने का हिम्मत किया। और ऐसे झूठा शिलान्यास नगर राजा परिवार का पुराना इतिहास है।